नमस्कार भैया लोग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त चकाचक होंगे। तो आज की जीके ट्रिक वीडियो में हम लोग यूपी के जनपद जो कि विभिन्न मुख्यालय हैं, उनको ट्रिक से याद करेंगे। जनपद के मुख्यालय जो कि जनपद से अलग नाम के हैं, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है नहीं? तो देखते हैं पहला। इस पूरे 13 जनपद में मैक्सिमम एक बेटे की स्टोरी होगी। क्या होगी? एक बेटे की स्टोरी से रिलेट किया गया है, ठीक है नहीं? आगे हम लोग देखेंगे कैसे। पहला, चलो देखते हैं पहला। पहला क्या होती है? वो अमेठी। अगर अमेठी से हम लोग यहाँ से ए ले लें, यहाँ से जी ले लें, तो गौरी यहाँ से गौरी, ठीक है नहीं? गौरी क्या बोलती है किससे? ए जी सुनते हो, ए फॉर अमेठी, जी फॉर गौरी। गौरी क्या बोल रही है? ए जी सुनते हो, तो ए फॉर अमेठी, जी फॉर गौरी। यहाँ कैसे कैसे याद करेंगे? ए जी ए फॉर अमेठी, जी फॉर गौरी मीन्स ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो मीन्स ए फॉर अमेठी, जी फॉर गौरी, ठीक है नहीं? अगर ऐसे नहीं समझ में आता, दूसरा तरीका कैसे समझ सकती? गौरी कहाँ रहती? गौरी अमेठी में रहती है। ऐसे याद कर लें, गौरी अमेठी में रहती, गौरी अमेठी में रहती, गौरी अमेठी में रहती है, ठीक है नहीं? आई होप याद हो गया होगा। अगला, दूसरा क्या? संभल। अब यहाँ से बेटे की स्टोरी स्टार्ट होती है। कैसे? बेटे की। पिताजी क्या कहें बेटे से? बेटे, ओ बेटी संभल जा, नहीं तो बह जाओगे मीन बह जाओगी। बेटे संभल जा, कहीं घूमने गए होंगे नदी या गोवा बीच कहीं, तो पिताजी क्या कहें? बेटे संभल जा, नहीं तो बह जाओगे मीन बह जाओगी। बेटे संभल जा, नहीं तो बह जाओगे मीन बह जाओगी। संभल का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? बहजोई। बेटे संभल जा, नहीं तो बह जाओगी। हेडक्वार्टर ऑफ संभल इज बहजोई। डन। बेटा नहीं मान रहा था, बेटा यहाँ पिताजी की बात नहीं मान रहा था। पिताजी क्या बोलते हैं? ए बेटे चुपचाप बस्ती भाग गया, यहाँ से बस्ती ले लेंगे, यहाँ से बस्ती बिन का मतलब भाग जा, इसको रिलेट करेंगे किससे? भाग जा। बिन का मतलब भाग जा। ए बेटे चुपचाप बस्ती भाग जा, जो इतनी हरकतें कर रहा है तू, चुपचाप बस्ती भाग जा। सराबस्ती मतलब भिनगा, सराबस्ती मतलब भिनगा, भाग जा। बस्ती भाग जा, सराबस्ती भाग जा, ठीक है नहीं? भिनगा। तो सराबस्ती का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? भिनगा मीन्स भाग जा, ठीक है नहीं? हेडक्वार्टर ऑफ सराबस्ती इज भिनगा। डन। अगला देखते हैं। तो पिताजी अपने बेटे से क्या कहते हैं? यहाँ से शाम से रिलेट करते हैं, शाम, ठीक है नहीं? ओ बेटे, बेटे शाम को तुमने मंजन किया था, इसको मंजन से रिलेट करते हैं, मंजन से, मंजन। ओ बेटी शाम को तूने मंजन किया था, शाम मीन्स कौसाम्बी, शाम मतलब कौसाम्बी, शाम को मंजन किया था तूने, शाम को बेटे तूने मंजन किया था। यहाँ जाएगा मंजनपुर। क्या? मंजनपुर। कौसाम्बी का एक क्या हो जाएगा? मंजनपुर। शाम मतलब मंजन, शाम को मंजन किया था तूने, मंजन क्या हो जाएगा? यहाँ से शाम से रिलेट करेंगे, यहाँ से मंजन, तो कौसाम्बी का हो जाएगा मंजनपुर। कौसाम्बी क्या हो जाएगा? मंजनपुर। डन। कौसाम्बी का एक मंजनपुर। अगला देखते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या बोलता? नहीं पापा जी भूल गया था, पापा जी मैंने मंजन नहीं किया था, ठीक है नहीं? तो पिताजी क्या कहते हैं? अरे बेटे कभी मेरी भी बातें रुक कर लिया कर। फरुखाबाद, रुक मतलब यहाँ से रुक से रिलेट करेंगे फरुखाबाद। ए बेटे कभी मेरी बातें भी रुक कर लिया कर, फतेह हासिल करेगा। कभी पिताजी क्या कहते हैं? कभी मेरी भी बात मान ले, अगर बात मानेगा तो फतेह हासिल करेगा, नहीं फतेहगढ़, फतेह हासिल करेगा मतलब फतेहगढ़। ए बेटे कभी मेरी बातों पे भी रुक कर लिया कर, कभी मेरी बातों पे भी रुक कर लिया कर, फतेह हासिल करेगा अगर बात मानेगा तो। यहाँ से फरुखाबाद का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? फतेहगढ़। फरुखाबाद का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? फतेहगढ़, फतेहगढ़। अगला क्या दिया है? जलोन। बेटा जो है एक दिन जल जाता, क्या होता है? जल जाता। जालून को रिलेट करेंगे, जल जाता, जलना वाला जल, ठीक है नहीं? बेटा एक दिन जल जाता, तो ऊ रोई मतलब ऊ रोई मतलब रोने लगा, इसको तो रोई से कर लो, मतलब ऊ रोने लगा, ऊ रोई। ऊ रोएगा, बेटा जल जाएगा तो रोने लगे, ऊ रोई क्या हो जाएगा? उराई। जालून का हो जाएगा उराई। जब बेटा जल जाएगा तो क्या करेगा? रोने लगेगा, मतलब ऊ रोई। जब बेटा जल गया तो ऊ रोई, ऊ मतलब वह रोएगा, ऊ रोई मतलब उराई, ठीक है? जालून का क्या हो जाएगा? उराई। जब बेटा जल जाएगा तो क्या होगा? उराई, ठीक है नहीं? बेटा जल जाएगा तो क्या होगा? उरोई। इन जालून का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? उराई। जालून का हेडक्वार्टर उराई, ठीक है नहीं? अगला देखते हैं। यहाँ से अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ये आपको याद होगा ही हो। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, अम्बेडकर आज यहाँ से अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, ठीक है ना? अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। डन। दो चार बार रटेंगे बस याद हो जाएगा ये वाला। अगला देखते हैं। कुशीनगर। तो बेटा एक दिन बहुत खुश था, क्या था? बहुत खुश था। खुशी को क्या करेंगे? खुश। क्या था? खुश। बेटा एक दिन बहुत खुश था। पिताजी उसको क्या समझाइए? बेटे ज्यादा खुश ना हो, नहीं तो एक दिन रोना पड़ेगा। इसमें बहुत मौज कर रहे हो ना, पढ़ते नहीं हो, घूमते फिरते हो, ज्यादा ज्यादा खुश ना हो, एक दिन रोना पड़ेगा बेटा तुमको, पढ़ रोना। तो कुशीनगर के क्या हो जाएगा? पढ़ रोना है बेटे, पढ़ लिया कर कभी, ज्यादा खेलते हल्ला मचाते खुश रहते घूमते हो, पढ़ लिया तो बाद में रोना पड़ेगा। कुशीनगर ज्यादा खुशी अच्छी चीज नहीं है, अभी पढ़ लो अच्छे से। क्या हो जाएगा? कुशीनगर का पढ़ रोना, कुशीनगर का पढ़ रोना, कुशीनगर का पढ़ रोना। डन। अगला देखते हैं। अगला कहते हैं कानपुर, सॉरी सॉरी, कानपुर देहात। देहात मतलब देहात, देहात आप लोग जानते हो, मतलब गाँव, देहात, ठीक है ना? कानपुर देहात। तो कानपुर देहात, देहात का मतलब क्या होता है? यहाँ गाँव के बच्चे क्या मिट्टी से खेलते हैं। देहात मतलब गाँव के बच्चे मिट्टी में खेलते, बहुत खेलते, मतलब माटी, माटी यहाँ से माटी, ठीक है? तो गाँव के बच्चे देहात, देहात के बच्चे कहते हैं मिट्टी से खेलते हैं। क्या हो जाएगा? कानपुर देहात अकबरपुर माटी। देहात के बच्चे कैसे खेलते हैं? माटी से। कैसे खेलते हैं? माटी से। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, यहाँ से माटी याद रखें, सिर्फ क्या याद रखेंगे? माटी। देहात का अकबरपुर माटी। डन। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी क्या हो जाएगा? कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, यहाँ से माटी याद रखेंगे, माटी, ठीक है? कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। डन। अगला, अगला क्या? सोनभद्र। सोनभद्र तो सबसे अलग है। क्या? सोनभद्र के क्या हो जाएगा? रॉबर्ट्सगंज, सबसे यूनिक, ठीक है नहीं? तो आपको ये तो इजीली याद हो जाएगा, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज, ठीक है नहीं? सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज। अगला क्या है? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ जो है नौगढ़, ठीक है? नौगढ़ में रहता है, मीन्स नौ को नएगढ़, नएगढ़। सिद्धार्थ कहाँ रहता है? नएगढ़ में रहता है। सिद्धार्थ नएगढ़ में रहता है। सिद्धार्थ नएगढ़ में रहता है, नएगढ़ में रहता है। सिद्धार्थ कहाँ रहता है? सिद्धार्थ नएगढ़ मीन्स नौगढ़, नएगढ़ में रहता है।
सिद्धार्थ कहाँ रहता है? नयगढ़ में रहता है। सिद्धार्थ नयगढ़ में रहता है। अगला क्या हो जाएगा? भदोही। अगला क्या है? भदोही। कोई एक बंदा जो भद्दी भद्दी बातें मतलब गंदी गंदी बातें करता, कैसे? भदोही मतलब भद्दी बातें, शेयर करें किसे? भद्दी बातें। भद्दी बातें मीन गंदी गंदी बातें करता है। तो दूसरा बंदा उससे तेरे अंदर कुछ ज्ञान भी है, इतनी गंदी बातें कर रहा, तेरे अंदर कुछ ज्ञान भी है। भदोही मतलब भद्दी बातें कर रहा, तेरे अंदर कुछ ज्ञान भी है। भदोही मतलब ज्ञानपुर। भद्दी भद्दी बातें हमेशा किया करता, तेरे अंदर कुछ ज्ञान भी है। भदोही मतलब ज्ञानपुर। भदोही का मतलब ज्ञानपुर। डन। भदोही का मतलब ज्ञानपुर। हमेशा भद्दी भद्दी बातें किया करता है, तेरे अंदर कुछ ज्ञान भी है। तो अगला देखते हैं लास्ट 13, गौतम बुद्ध नगर। क्या है? गौतम बुद्ध नगर। अगला क्या है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध को आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या? गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध कैसे? ग्रेट थे। इज ग्रेट। सॉरी नहीं, कैसे थे? ग्रेट थे। गौतम बुद्ध जी कैसे थे? ग्रेट, ठीक है नहीं। यहाँ से ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध जी कैसे थे? ग्रेट थे। कैसे? ग्रेट थे। गौतम बुद्ध जी कैसे थे? ग्रेट थे। ग्रेटर नोएडा। तो आपको ये भी याद हो गया होगा, गौतम बुद्ध जी कैसे थे? ग्रेट थे। तो यहाँ से सभी डिस्ट्रिक्ट एंड उनके हेडक्वार्टर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। बाकी सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, अगर पसंद आएगा तो कर लेना, अदरवाइज 2-4 वीडियो जरूर देखें तभी डिसाइड करें। डन। बाय बाय, टेक केयर।